बीजेपी के कई नेता दिसंबर में ममता बनर्जी सरकार गिरने का दावा कर चुके हैं। कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि टीएमसी के 30 से ज्यादा एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं और कई विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही दिसंबर में ममता बनर्जी सरकार अल्पमत में होगी और गिर जाएगी। इन दावों के बाद से ही टीएमसी में बेचैनी है। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीएए और एनआरसी का जिन बाहर निकल आया है और इस पर खुलेआम वोटों की सियासत होने लगी है। ममता बनर्जी अभी से अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुट गई हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत का नागरिक तक बता दिया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे वोट के कारण ही आप पीएम बने और आज आप कह रहे हैं कि आप हमें नागरिकता का अधिकार देंगे। सीएए और एनआरसी का क्या मतलब है? क्या आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं? ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी शरणार्थी भारतीय नहीं हैं, तो उन्होंने वोट कैसे दिया? यही नहीं, उन्होंने वोटर लिस्ट में शरणार्थियों के नाम जोड़ने की अपील तक कर डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से अपना सब कुछ गंवाकर यहाँ आए हैं। मार्च 1971 तक वे कानूनी रूप से भारत के नागरिक हैं। नागरिक होने के बाद भी उनसे ये कहा गया कि नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। वह बिना नागरिक बने वोट कैसे दे रहे हैं? उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। ममता ने लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक आपको देखना होगा कि आपका नाम एनआरसी के नाम से बाहर किया गया है या नहीं। इसलिए मतदान केंद्रों पर जाएं, व्यक्तिगत रूप से देखें, अपना नाम शामिल कराएं। उन्होंने आगे कहा कि गरीब लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता। मैंने सुना है कि फ्लाईओवर, रेल के बहाने लोगों को बिना किसी मुआवजे के बेदखल किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना मुआवजा दिए या पुनर्वास किए गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से खाली नहीं होने दिया जाएगा। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है क्योंकि केंद्र हमें खाद नहीं दे रहा। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। अगर ऐसे ही केंद्र सरकार द्वारा असहयोग मिला तो हमें खाद निर्माण के बारे में सोचना होगा। मजे की बात यह है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं ममता ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए वे राज्य को बदनाम कर रहे हैं। वे किसी भी परियोजना के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग केंद्र सरकार को फंड जारी नहीं करने के लिए पत्र भी लिख रहे हैं। मैं उन लोगों की निंदा करती हूं। अगर ऐसा होता है तो हमें कुछ दिनों के लिए समस्या होगी, लेकिन हम आगे मैनेज कर लेंगे। बहरहाल सीएए और एनआरसी का मुद्दा बंगाल में फिर से हावी है और वोटों की सियासत में टीएमसी सुरक्षा के लिहाज से अहम राष्ट्रीय मुद्दों की भी परवाह नहीं कर रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।